हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द करियर एंडीवर। पिछले क्लास में मैंने जिंक के बारे में डिस्कस किया था और आज आपको हम बताते हैं दो क्वेश्चन जो पिछले क्लास में हम दिए थे आप लोग को बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है 11 नंबर, जेडनेस जिसको आप जानते हैं जिंक ब्लेंड कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज, इसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा और इसको हम लोग बोलते हैं अस्फेलेराइट। दूसरा आपको क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, द कैलामाइन ओर ऑफ जिंक इज, तो इसका ऑप्शन चॉइस होगा आपका बी और ये है कार्बोनेट ओर। दैट मीन्स कार्बोनेट, जिंक का जो कार्बोनेट ओर है उसी को हम लोग कैलामाइन कहते हैं। नाउ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कॉपर के बारे में। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और एटॉमिक मास 63.5 होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं जो है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड ऑल्सो मेंशन इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है राइट द नेम ऑफ ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर के ओर्स का नाम लिखना है। थर्ड, व्हाट इज द चीफ ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का चीफ ओर कौन सा है जिससे कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन नंबर हमारा है हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड्स एंड कॉपर पायराइड्स एंड ऑल्सो बी मेंशन इट्स फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कॉपर, कॉपर का इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग का है कॉन्क H2SO4, दूसरा रिएक्शन विथ HNO3, रिएक्शन विथ HNO3 इन डिफरेंट कंडीशंस, ड्राई एयर, नेक्स्ट विथ मॉइस्ट एयर, विथ HNO3 solution, dilute acid like H2SO4 and HCl। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा राइट द यूजेज ऑफ कॉपर, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लेकिन आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ D9 है 3d9, तो S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है और 9 10 हो जाता है, जिसको हम लोग और ग्रुप पीरियड वाइज अरेंज करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 के रूप में अरेंज करते हैं, क्योंकि D10 हो जाता है और 4s2 जो है 4s1 हो जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं आर्गन 18 3d10 और 4s1। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर इसमें लिखा जाता है कि n-1d में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और ns में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको, s में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग को आ गया 11। अब ये जो 11 है इसको हम लोग अगर पीरियडिक टेबल, मेंडली पीरियडिक टेबल के अनुसार देखें तो ये इसको फर्स्ट बी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब 10 हो जाता है तो लास्ट जो 1 है यही लिखा जाता है आपको मेंडली पीरियडिक टेबल में, और जब इलेक्ट्रॉन डी में इंटर किया तो बी लिखे हैं। और पीरियड, लास्ट ऑर्बिट पीरियड डिटरमाइन करता है जो कि 4 है। नेक्स्ट हम लोग का सॉल्यूशन है दूसरा, नेम्स ऑफ ओर्स ऑफ कॉपर
तो इसमें हम लोग देखेंगे नेम ऑफ ओर्स ऑफ कॉपर में कॉपर पायराइड्स। कॉपर पायराइड्स का फॉर्मूला होता है CuFeS2। दूसरा कॉपर ग्लांस जिसका फॉर्मूला होता है Cu2S। तीसरा हम लोग का है कॉपर सिल्वर ग्लांस, इसमें इसका फॉर्मूला होता है Cu2S Ag2S। नेक्स्ट है क्यूपराइट Cu2O। नेक्स्ट मैलाकाइट, मैलाकाइट CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यहाँ कॉपर कार्बोनेट का 1 मोल होगा और CuOH का होल ट्वाइस का भी 1 मोल होता है। जबकि एजुराइट, एजुराइट का भी केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन यहाँ जो आपका कॉपर कार्बोनेट है उसका मोल 2 मोल होता है और मैलाकाइट में कॉपर कार्बोनेट का मात्र 1 मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का थर्ड था द चीफ फोर ऑफ कॉपर। तो कॉपर का जो चीफ फोर है कॉपर पायराइड्स है, जिसको CuFeS2 कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड्स, ऑल्सो मेंशन इट्स फ्लो चार्ट। तो पहले हम आपको बताएंगे एक्सट्रैक्शन, जो कि प्रोसेस में प्रोसेस इसका बताया जाएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, और उसके बाद शॉर्ट टर्म में उसको फ्लो चार्ट के द्वारा बताएंगे। तो जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन कॉपर पायराइड से करते हैं तो इसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस हमारा कंसंट्रेशन है, दूसरा रोस्टिंग, तीसरा स्मेल्टिंग, चौथा सेल्फ रिडक्शन और पांचवा प्यूरिफिकेशन। हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर पायराइड्स। तो कॉपर पायराइड्स से को सबसे पहले क्रस्ट किया जाता है और क्रस्ट कॉपर पायराइड्स ओर को कंसंट्रेटेड करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। अब जब कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद अगला जो हम लोग का प्रोसेस आता है वो आता है रोस्टिंग। तो ये जो रोस्टिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कंसंट्रेटेड जो कॉपर पायराइड्स है इस ओर को हीट किया जाता है और एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। ऐसा करने से जो कंसंट्रेटेड कॉपर पायराइड्स है इसका कन्वर्जन हो जाता है आपको मिक्सचर ऑफ Cu2O और FeO में, जिसे कॉपर मैट के नाम से जानते हैं। इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं CuFeS2 प्लस O2। अब ये रिएक्शन करके बनाता है Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 गैस रिलीज होता है। अब देखें हम लोग, नाउ कॉपर मैट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू Cu2O एंड FeO। चूँकि ये रिएक्शन में कॉपर मैट बनता है और ये जो कॉपर मैट है फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, आपको ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे आपको Cu2S ऑक्सीडाइज हो जाता है Cu2O में और FeS ऑक्सीडाइज हो जाता है FeO में, और इस केस में दोनों केस में SO2 गैस इवॉल्व होता है। और इस प्रोसेस में कुछ FeS जो है वो Cu2O के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है FeO में और Cu2S बनता है। दैट इज रोस्टेड ओर कंटेन्स FeO, Cu2O एंड Cu2S। दैट मीन्स आफ्टर रोस्टिंग FeO, Cu2O एंड Cu2S हम लोग को रह जाता है। अब आते हैं रोस्टिंग के बाद का जो प्रोसेस हम लोग का है वो है स्मेल्टिंग। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग कि जो रोस्टेड ओर है इसको मिलाया जाता है सिलिका के साथ। सिलिका जिसका फॉर्मूला होता है SiO2, इसे सैंड या बालू भी कहते हैं। इसको हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। एब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं और हीट करते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में। तो ऐसा करने से जो FeO हम लोग को बना है ये FeO सिलिका के साथ रिएक्शन करके आपको स्लैग बनाता है
और आप लोग जानते हैं कि FeO मेटल का ऑक्साइड है और ये मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जो है आपका HD फ्लक्स SiO2 के द्वारा हटा लिए जाते हैं स्लैग के रूप में, जिसको हम लोग नाम देंगे आयरन सिलिकेट। ये लाइटर होता है और अनवांटेड होता है, जिसको हटा लिया जाता है। अब हम लोग आते हैं अगला प्रोसेस जो है हम लोग का रिडक्शन, जिसको कि हम लोग सेल्फ रिडक्शन यहाँ कह सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ओर हम लोग का रोस्टेड हुआ है पार्शली, उसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन में ले जाते हैं और सेल्फ रिडक्शन होता है Cu2S के साथ, और Cu2S और Cu2O बेसमर कन्वर्टर में जाकर चेंज हो जाता है इम्प्योर कॉपर में, प्लस SO2 गैस रिलीज करता है। इस प्रोसेस में जो हम लोग को यहाँ कॉपर प्राप्त हो रहा है उसको इम्प्योर कॉपर कहते हैं, और इस इम्प्योर कॉपर को हम लोग ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं, जिसमें 98% कॉपर होता है और 2% इम्प्रिटीज होता है। ब्लिस्टर कॉपर को हिंदी में फफोलेदार कॉपर कहते हैं, और यहाँ फफोलेदार कहने का मतलब है कि यहाँ जो गैस रिलीज होता है SO2 वो इसमें पोरस इसे बना देता है और हल्का बना देता है। अब देखें रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग जो प्रोसेस होता है वो, या उसको हम लोग प्यूरिफिकेशन कहते हैं, प्यूरिफिकेशन, और ये प्रोसेस रिडक्शन के बाद आता है, और इसमें हम लोग जो रिफाइनिंग करते हैं कॉपर का उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। और इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कॉपर जो इम्प्योर होता है, जिसे हम लोग को प्यूरिफाई करना होता है, उसका बना होता है आपको कॉपर जो बना होता है, कैथोड जो बना होता है वो प्योर क्यूप्रम रेड का बना होता है, अर्थात हम इसको कॉपर रेड भी कह सकते हैं। और एनोड जो होता है वह आपको इम्प्योर, ये आपको इम्प्योर कॉपर का बना होता है। इम्प्योर कॉपर का एनोड होता है और प्योर कॉपर का क्यूप्रम रेड, दैट मीन्स कॉपर रेड का कैथोड होता है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग CuSO4 सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं हम लोग H2SO4। CuSO4 का परसेंटेज इसमें 15% होता है और H2SO4 5% लेते हैं, दोनों मिलाकर, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसे मिलाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलाकर इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में हम लोग इसको मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद कैथोड पर डिपोजिशन होता है प्योर कॉपर का, और इम्प्योर जो कॉपर है वह एनोड के नीचे जमा हो जाता है, जिसे हम लोग एनोड मड के नाम से जानते हैं, एनोड कीचड़ के रूप में जानते हैं। और इस एनोड कीचड़ में आपको प्लेटिनम, आयरन, जिंक, निकेल, ETC, ये सभी जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो होते हैं, एंड अदर्स होते हैं। अब रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के समय, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, तो CuSO4 जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कॉपर प्लस प्लस आयन बनता है और SO4 2 माइनस आयन बनता है। अब ये जो आपका कॉपर प्लस प्लस जो है ये आपको एनोड में क्या होता है कि एनोड जो है वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में है। इम्प्योर कॉपर जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर प्लस प्लस में चेंज हो जाता है, मतलब क्यूप्रिक आयन में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और कैथोड जो सॉल्यूशन में है कॉपर सल्फेट का, वो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैथोड के ऊपर प्योर फॉर्म में जमा होता है। इस तरह से इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो एनोड है वो धीरे धीरे पतला होते जाता है और कैथोड धीरे धीरे मोटा होते चला जाता है। जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इम्प्योर कॉपर का करते हैं तो एनोड जो हम लोग का होता है वो इम्प्योर कॉपर का बना होता है,
और प्योर कॉपर का कैथोड बना होता है। और इलेक्ट्रोलाइट में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के फलस्वरूप एनोड जो इम्प्योर फॉर्म में इसमें कॉपर है वो कॉपर सॉल्यूशन में आता है और ऑक्सीडाइज होकर आता है। और कॉपर सल्फेट जो आपको ब्रेक हुआ है कॉपर प्लस प्लस में SO4 2 माइनस में, उसका कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर इस पे जमा हो जाता है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है मोटा रड, वो मोटा रड को दिखा रहा है, और रेड कलर में जो दिखाया गया है वो कॉपर का इम्प्रिटीज हटाने के धीरे धीरे हट रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे इम्प्रिटी हटेगा ये कॉपर इसका इसमें जाएगा और इम्प्रिटीज नीचे आएगा। इसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। इसे हम लोग एनोड मड कहते हैं, जो एनोड के नीचे होगा। अब जो कॉपर इस इम्प्योर जो रड है कॉपर का, उसमें जो एनोड का काम कर रहा है उसका कॉपर आपको चूँकि इसमें आ रहा है तो ये धीरे धीरे पतला होते जाएगा और ये कॉपर के डिपोजिशन के कारण धीरे धीरे मोटा होते चला जाएगा। थिकनेस इसका बढ़ जाएगा, इसका घट जाएगा। लाल वाला जो कलर है वो दिखाया गया है, थिकनेस को इसमें घट रहा है और इसमें डिपोजिशन के कारण बढ़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम कॉपर के एक्सट्रैक्शन को आसानी से हम याद रख सकते हैं। अगर हम फ्लो चार्ट को अगर याद रखें तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बारे में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं फाइनली डिवाइडेड कॉपर पायराइड्स लेंगे और उस कॉपर पायराइड्स को फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा कंसंट्रेशन करवाते हैं, और कंसंट्रेशन से जो प्राप्त हमारा कॉपर पायराइड्स हुआ उसको हम कंसंट्रेटेड CuFeS2 अर्थात कॉपर पायराइड्स लिखे। उसके बाद इसका हम लोग रोस्टिंग करवाते हैं। जब रोस्टिंग करवाते हैं तो हम लोग को FeS और Cu2S का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसे कॉपर मैट कहते हैं। और ये कॉपर मैट आपको फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है रोस्टिंग के समय, और ये FeO बनाता है और Cu2O बनाता है। और ये Cu2O और FeO आपको FeS के साथ जब फिर जुड़ता है तो FeS को Cu2O ऑक्सीडाइज कर देता है और FeO बनाता है। दैट मीन्स लास्टली हमें FeO, Cu2O और Cu2S का मिक्सचर प्राप्त होता है रोस्टिंग के फलस्वरूप। रोस्टिंग के बाद हम लोग करते क्या है कि जिसमें जो FeO है बेसिक गैंग के रूप में है, उसे हम लोग SiO2 जो एसिडिक फ्लक्स का काम करता है उसके द्वारा इस FeO को स्लैग के रूप में हटा लेते हैं, जो आपका अनवांटेड मटेरियल होता है, लाइट होता है, फिजिबल होता है। अब हम लोग को ये तीन जो कंपोनेंट था इसमें, वो तीन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट FeO, Fe, SiO3 स्लैग के रूप में हटा लिया गया। अब हम लोग को बच रहा है Cu2S एंड Cu2O। अब ये दोनों आपस में खुद इनका रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने के फलस्वरूप हम लोग को ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है। ये जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो आपको इसको हिंदी में फफोलेदार कहते हैं, और ये इम्प्योर कॉपर है। इसमें 98% कॉपर होते हैं प्योर और 2% इम्प्रिटीज होता है। और इस ब्लिस्टर कॉपर को अगर हम लोग और रिफाइन करते हैं, दैट मीन्स इसका रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के फलस्वरूप प्योर कॉपर प्राप्त होता है, जो 99.99% प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोग देखें एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड्स। हम लोग यहाँ तक जानने के बाद देखते हैं अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि कॉपर का कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट, इसका यूज क्या होगा, इन सभी बातों से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो द कैरियर इंडिया।